इंसान की मोहब्बत में टूट कर ही इंसान अल्लाह को पहचानता है। अल्लाह तुमसे जितनी मोहब्बत करता है वो तुम्हें इतना ही ज़्यादा आज़माता है। वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ को तुमसे दूर करके तुम्हें खुद तक लाता है। देखना, एक दिन तुम शुक्र के सजदे में होगे और आंसुओं से तुम्हारा चेहरा और जाए नमाज भीग चुकी होगी। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि किस तरह उस रब का शुक्र अदा करो। तुम्हारी वो जो दुआ तुम्हें हर नमाज में याद आती है, जो तुम सजदों में गिर कर मांगते, जो तुम्हें बेचैन करती है, वो ज़रूर कबूल होगी। वो सदाओं का जवाब देता है। यकीन करो, अल्लाह के सामने बहाया गया हर आंसू दुआ है और अल्लाह को तुम्हारे हर आंसू से मोहब्बत है। फिर वो आंसू सब्र करते हुए बहाया गया हो या फिर मायूसी और नाराज़गी से बहाया गया हो, क्योंकि अल्लाह हर आंसू के पीछे छुपी कहानी को जानता है और उसे यही काफ़ी है कि तुमने फिर भी उसी से मांगा। बस फिर वो गुस्सा नहीं करता, वो अता कर देता है, तड़पते हुए दिल के लिए मोज़े कर देता है और सारी नाराज़गियाँ अपने गुण पे ख़त्म कर देता है। इतना परेशान ना हुआ करें। याद रखें, आपके मामलात उसके हाथ में हैं, जो जानता है कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर है और कैसे आपकी चाहत को बेहतरीन बनाकर किस वक्त आपको अता करना है। तहज्जुद तुम्हें अल्लाह के करीब करने का ज़रिया है। तहज्जुद तो अल्लाह को हाले दिल सुनाने का बेहतरीन ज़रिया है कि जिसको लग जाए एक बार तहज्जुद की लगन, फिर इसे अपने रब से मुलाकात की लगन लग जाती है। यूसुफ को अल्लाह ने कुएं के गहरे अंधेरे से निकाला है, तो वह तुम्हें भी जल्द दुनिया की छोटी बड़ी मुश्किलात से निकाल देगा। और अगर अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर का फ़ैसला तुम्हारे हाथ में भी थमा दे, तब भी तुम अपने लिए वो नहीं सोच सकते जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए सोच रखा है। तो फिर सब्र करो, क्योंकि अल्लाह जब तुम्हें किनारे पे ला कर खड़ा कर देता है, तब वो या तो तुम्हें थाम लेता है या उड़ना सिखा देता है। खूबसूरत कहानियाँ हकीकत यूं ही नहीं बन जाती। इनमें सब्र, तवक्कल और दुआ बेमिसाल होती है। आसमान से नज़ूल मोज़ों का होता है, जब हर तकलीफ़, गम, दुख मिटा दी जाती है। मान लो, जान लो, सर तस्लीम खम कर लो उस पर कि मांगे जो दुआ जाए तहज्जुद में, अगर कबूलियत के तोहफ़े संग अपने ज़रूर लाती है। जिसने सिर्फ़ 6 दिनों में आसमान और ज़मीन, इनमें मौजूद हर चीज़ बना डाली, तुम्हें लगता है कि उस रब के लिए तुम्हारा मुकद्दर बदलना मुश्किल है? उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इस गम के बाद इसने तुम्हारे लिए खुशी को चुन रखा है। इस मुश्किल वक्त के बाद तुम्हारे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। हिम्मत मत हारो, दुआ मांगते रहो तब तक जब तक जवाब नहीं मिल जाता। जब वो तुम्हें सब्र की इंतहा को ले आया है, तो यकीन रखो कि आजमाइश अब ख़त्म होने वाली है और फिर हर उस चीज़ से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर झोली फैलाया करते थे। तुम जो ख्वाब देखते हो, उनकी ताबीर तुम्हारी दुआएं लिखती हैं। तुम्हारे हाथों का अल्लाह के रूबरू उठना तुम्हारा नसीब बदल देता है। तुम्हारी जो चाहत है वो तुम्हें ना भी मिली, तो वो अपनी चाहत में से तुम्हें कुछ अता करके तुम्हारा दिल मुतमईन कर देगा। बस वो चाहता है कि तुम सब्र करो। अगर उसने तुम्हें धुतकारना ही होता, तो वो कभी भी तुम्हें अपने दर का पता ना बताता। वही तो रास्ते बनाता है अपने तक आने का, वही तो रुकावटें बनाता है तुम्हारे काम में, ताकि तुम उसके पास पहुंच सको। सब्र के साथ उसके फ़ैसलों का इंतज़ार करो और बेफ़िक्र हो जाओ। तुम्हारी मुश्किलात चाहे आसमान जितनी बड़ी ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारा अल्लाह पर यकीन है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। सूरह यूसुफ में मिसाल है कि वो आज़माता है उसी चीज़ से जो कि बेहद प्यारी होती है,
تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہیں۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے وہ واپس نہیں لوٹایا جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، ہاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا؟ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگ جاتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔